उमर जैसा बंदा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूं। ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखे। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ना एक कासिद को खत दे के भेजा। कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं। कहा मैं कादसिया से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के कुछ बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 65 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे।
حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جانتا ہے؟ عمر وعدوں کا پکا ہے۔ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائیں، مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 65 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، البک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور، اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کرے تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سارے نبیوں میں شان حضور کو عطا فرمائی، اسی طرح تمام نبیوں کے حواریوں میں سب سے زیادہ شان حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے جس کو سمجھا لیں تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، میں کہا کرتا ہوں کہ باہر لیکچر چلتا ہے گھر میں عمل چلتا ہے، لیکچر باہر چلتا ہے گھر کے اندر عمل چلے گا۔ باہر تو آپ نے کہہ دیا نماز پڑھا کرو، ختم ہو گئی بات، لیکن گھر میں بچے نماز تب پڑھیں گے جب ان کے والد نماز پڑھیں گے۔ گھر میں کہہ دیا پردہ کرو، پر گھر میں بچیاں پردہ تب کریں گی جب ان کی اماں پردہ
करेगी, घर के अंदर अमल चलता है, बाहर तो चलो बात भी चल जाती है। तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक, उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन नहीं होता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था, तो हजरत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊंट चराने की ड्यूटी दे दी। इतना सख्त एहतसाब करते थे। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आजम, उसको जजिया कहा जाता था, या कुछ और मामलात होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निजाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो उनकी जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए, तो वहां से कुछ कनीजें भी आई उनके बादशाह का पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की जौजा को देख के आना जरा किस तरह की है। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खतून अव्वल, बाकी सारे दुओं में खतून अव्वल, जरा खतून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने, तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की जौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हजरत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहां गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हजरत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफीर था, उन्होंने भी ये भेजे। हजरत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए, तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निजाम शुरू हो गया। तो हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना, ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। जाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब, वो सदर साहब, अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज। गरीब कौम का ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लाके वोट देती है। 2 काम हमेशा लाइन में लाके करने, एक बिल लाइन में लाके जमा कराना है और एक वोट लाइन में लाके, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा, कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी? उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे, और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा पर मैं कह देती हूं मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। भाई ये क्या बात हुई, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है, इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका म्यारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। आपके बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए। तो ये गए तिजारत के लिए, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। एक छोटी सी बात कर दूं,
ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है। याद रखिएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे, सारे काफिले ने इतना ही कमाया? सारे काफिले ने इतना ही कमाया? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हजरत उमर फरमाने लगे, ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल जर थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो। इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा, मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर छोटे भाई का माथा चूम के कहने लगे, बेटे चुप करके जमा करा, यहां भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। हजरत उमर फारूक ने जाती जिंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के मेयार पर जो तवज्जो दी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो भी बड़ी दीदनी है। हजरत अबू मूसा अशअरी को ना आपने वजीर खजाना बनाया था, तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि हजरत उमर को शह खजाने में रहने तो देते नहीं थे। एक दिन ना मैं सफाई कर रहा था उस कमरे की जिसमें खजाना रहता था। अब हरे तो मुल्क में जो जाता है वो सफाई करके ही जाता है, अल्लाह खैर करे। और खैर मेयार बदलता है, जो पिछली हुकूमत होती है वो कर्जा उठाती है, वो बाहर से जाती है तो कर्जा लेके आती, और जो नहीं आती है वो कहती है हमें पैकेज मिल गया है, वो कर्जा नहीं उठाते। उनको क्या मिलता है, ये पिछली ने कर्जा लिया था और हमने, वाह जी वाह क्या खूबसूरत अंदाज है, उसका नाम बदल के ना उन्होंने कर्जा लिया था और हमने, मैं कहा बड़े शानदार सियाने बंदे हो गए। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने ना माले गनीमत की सफाई की तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया, तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर